हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। और क्या हाल है मेरी डीएफ्स के। कुछ डीएफ्स के हार्ट सेंटर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे आप लोगों के डीएम की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है, जो कि मुझे 2-3 दिन से हो रही है। मैं लगातार चैनलिंग कर रही हूँ और आज तो मुझे भयंकर वाली एनर्जी। आज मैं सोचा था कि मैं आपसे बात करूँगी जो हमारा 3 जून को है, स्ट्रॉबेरी मून, पिंक मून, क्या क्या नाम दे सकते हैं, रोज़ मून, स्प्रिंग मून, एसेट्रा, वॉट एवर इट इज़, बट सुपर मून। और क्योंकि ये सुपर मून करीब आ रहा है, आपके डीएम महाशय का तो बुरा हाल है और उनके कारण से आपका बुरा हाल होने वाला है या हो रहा है, क्योंकि उनके चक्रास की हो रही है क्लेंजिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, एक अजीब सा अट्रैक्शन हो रहा है, बट आपको कांटेक्ट करे या ना करे, आपसे आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या होगा मैसेज करके, या हिम्मत ही जुटा पा रहे हैं, या उनको लगता है कि वो वर्थ ही नहीं है, आपके लायक ही नहीं है, बहुत सारी बातें। चलिए ये तो बातें बाद में करेंगे, पहले हम काम की बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे सुपर मून, हमारा जो स्ट्रॉबेरी मून है। एक्चुअली स्ट्रॉबेरी मून क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अमेरिका में जो ये जो हार्वेस्टिंग का टाइम है, ये तो हम लोग कहते हैं, बट बेसिकली हमारे यहाँ पर ये पिंक मून माना जाता है, जो कि लगभग हमारे 3 जून को इवनिंग में लगभग 11 बजे के आसपास रहेगा। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आप भी ऊपर बताई हुई समस्याओं से दूर खुद भी निकलो और अपने डीएम को भी निकाल पाओ। तो उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो जो टाइम है सबसे ज़्यादा ये रिलीज़ करने का टाइम है। ठीक है, इस वक्त जो भी आप कैरी कर रहे हो अपने अंदर की इम्प्योरिटीज़, अभी भी बहुत सी डीएफ्स हैं और जो न्यू अवेकनिंग में उनके तो खैर बहुत कुछ रिलीज़ करने को है आपको। तो ये जो टाइम है, ये एक कलेक्टिव शिफ्ट का टाइम है। ठीक है, और बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही प्यारा टाइम है, क्योंकि इसके बाद इट इज़ समवेयर रोज़ पिंक, एवरीथिंग कनेक्टेड विद द अनकंडीशनल लव। तो आप एक अनकंडीशनल लव के हॉराइजन को आगे फील करोगे, एक आपकी न्यू पर्सपेक्शन परसेप्शंस होंगे, यू विल वाइडन योर हॉराइजन, यू विल स्ट्रेच योर सेल्फ। जो इतना अभी जकड़े हुए हो, डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि इस वक्त जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, डीएफ आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, वाई आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो जब आपको लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये आपके डीएम की जो एनर्जी है वो आप पिक कर रहे हो, राइट। तो क्योंकि उनकी चक्रास की क्लेंजिंग, आपने अपना वक्त निकाला, जब आपके संग ये सब होता था, आपने फिर भी इनर वर्क किया और पार लग गए। अब फिर से वो वक्त आ गया, क्योंकि उनकी जब हीलिंग चल रही है, उनकी क्लेंजिंग चल रही है, तो फिर आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो और आपको वही पिंचिंग पेन, वही बड़ा नुकीला चुभीला सा दर्द हार्ट सेंटर में, सेंसेशन, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी, किसी चीज़ पे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपकी हॉबी शॉपिंग है तो आपको शॉपिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, आपको इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, शरीर बिल्कुल थका हुआ है, ऐसा लगता है बस सोते रहो, आराम करते रहो, रेस्ट करो, बिल्कुल रेस्ट करो। और क्या क्या करना है डीएफ को, जो टाइम है फुल मून का, ये सुपर मून का, ये जो टाइम है, ये बहुत ही एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली है। तो आपको सबसे पहले बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, रिमेन पॉजिटिव। आप गुड होगे तो आप और ज़्यादा गुड होगे दूसरों के लिए। इफ़ यू आर जेनरस, यू विल बी मोर जेनरस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। ठीक है, तो इस वक्त आप समझ लीजिए कि ये वो टाइम आ गया है जहां आप 88 पोर्टल के लिए और 12-12 पोर्टल के रिजल्ट के लिए एक न्यू सीड्स को बोने वाले हो। सो यू शुड दिस टाइम नाउ बी केयरफुल। ये जो टाइम जो शुरू हो गया है, मेरी बात को मार्क कर लो, आपको अपने अंदर जाना है, क्योंकि एक तो वैसे भी आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को बहुत पियर्सिंग एनर्जी पिक कर रहे हो, बहुत भयंकर दर्द वाली एनर्जी पिक कर रहे हो। तो ये दोनों ही हील होगी तब जब आप अपने अंदर जाओगे। ट्राई टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, बहुत ज़्यादा अपने हार्ट से ऑपरेट करो,
मतलब लव की एनर्जी में रहने की कोशिश करो, सेल्फ में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो, बी जनरस एंड काइंड विद अदर्स। ठीक है, तो अपने अंदर काइंडनेस डेवलप करो। मैं बहुत सी डीएफ को देखती हूँ, आपके अंदर काइंडनेस बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल के देती हूँ, देखिए अभी आ रहा है ये हमारा फुल मून, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिया है, इस टाइम पे पर्जिंग होती है, टॉक्सिसिटी होती है, नेगेटिविटी होती है, बट आप व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, लिखते जा रहे हो, यू आर नॉट काइंड अनफ टू अंडरस्टैंड कि हम मैम को तकलीफ दे रहे हैं। अगर उन्होंने रीड कर लिया तो भी उनको नेगेटिविटी मिलेगी, और या वो डिस्टर्ब हो रही है हमारे मैसेजेस से, बिकॉज दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर, दिस इज़ नॉट दैट 1800 कॉल सेंटर नंबर कि जहाँ मैं दिन भर बैठी हुई हूँ आंसर करने के लिए। एंड यस, चलिए इससे एक बात मुझे याद आई, मेरे वर्क प्लेस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे काम का कमिटमेंट आ गया है, तो मैं आप लोगों को जो रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, मुझे भी फिर फील होता है कि मैं आप लोगों को हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जो चैनल है ये आपको एक माध्यम है कि जहाँ पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये चैनल खुला, लोगों को अवेयरनेस आई, लोग जो बाबाओं के पास भाग रहे थे, आपको एक मुकाम मिला, कुछ आंसर्स मिले। तो यूज़ दिस फैसिलिटी विद पॉजिटिविटी। आप यहाँ पर चैनल खोला है मतलब ये नहीं है कि आपको कॉल सेंटर की तरह व्हाट्सएप पे भी लिखते जाना है। आइदर यू बुक योर काउंसलिंग, आपको जो भी टाइम मिलेगा वो आप उस टाइम को बिल्कुल आप लीजिए, अदरवाइज प्लीज़ जब पर्जिंग होती है तो ट्राई टू गो इनसाइड, मेडिटेट कीजिए, ठीक है, ऑरा क्लियरिंग करिए, सॉल्ट बात कीजिए, बस व्हाट्सएप पे मत लिखिए। ठीक है, चलिए ओके। तो हमको समझना है कि अगर कोई हमको दिन भर ऐसे बस ढेर सारे मैसेजेस आते रहेंगे और हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब करता रहेगा तो कैसा लगेगा। तो हमारे अंदर काइंड बनना है, हमें ये सोचना है कि अगर हम डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते तो हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको पता नहीं चलती हैं, खुद से पता नहीं चलती, क्योंकि हम इतने पेन में हैं, हम इतने सफरिंग में, हमको नहीं समझ में आता। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द पेन ऑफ डीएफ। जब डीएफ पेन में होती है उसको लगता है कि जो मेरी जर्नी को समझता है बस मैं उसको बता दूँ, कैसे भी लिख दूँ वहाँ पर। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द पेन। पर अदर साइड ऑफ द पेन क्या है कि वो मेंटोर है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वहाँ पर वो इतने सारे मेरी तरह और भी ऊपर हज़ारों हैं लिखने के लिए, वो सबको नहीं पढ़ सकती। ठीक है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द काइंडनेस। आपके अंदर अपने एक अंदर जनरॉसिटी लेके आनी है, एंड दिस इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। इस वक्त अगर आपने अपने हार्ट चक्र, देखिए इस वक्त आपके डीएम के हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा गंदा वाला पेन है, मार्क माई वर्ड। तो आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है अपने हार्ट चक्रा में, आपको अनकंडीशनल लव को लेके आना है। ये बिल्कुल, ये चैनलिंग भी है, ये मैं एक मिक्स्ड बैग हो गया है जिसमें कि मैं न्यू मून, जो हमारा सुपर मून की बात, फुल मून की बात भी कर रही हूँ, और मैं आपके डीएम की चैनलिंग भी कर रही हूँ, और डीएफ को गाइडेंस भी दे रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ कमिंग टाइम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम आने वाला है, वेयर जहाँ पर लोग, आप अगर करियर के लिए आगे सोच रहे हो तो करियर के लिए लाइक आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए। मीन्स द टाइम टू रीडिफाइन योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ पीछे बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं, मुझे नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, तो इट्स अ टाइम टू रीडिफाइन योर सेल्फ। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस से ब्यूटी एंड गुडनेस को एनहांस कर सकते हो, कैन अगेन शाइन ब्राइट। ठीक है, बाय अवॉइडिंग योर मिस्टेक्स। अब तक जो भी गलतियां आप करते आ रहे हो उसको फिर से एक न्यू बिगनिंग देने का ये फुल मून है। द जिस्ट ऑफ माई दिस फुल मून इज़ कि अब तक जो भी गलतियां आपसे हो गई, जो नुकसान आपके हो गए, जो सफरिंग आपकी हुई, इट्स ओके। Give yourself a new chance with new beauty of your heart, mind and soul. ठीक है, अपने आप को आप फिर एक नए सिरे से एक्सप्लोर करिए, नए सिरे से अपने आप को एक मौका दीजिए। जस्ट फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, ऑफ कोर्स बटरफ्लाई। ठीक है, जस्ट वाइडन योरसेल्फ, जस्ट स्ट्रेच योरसेल्फ। ठीक है, गिव योरसेल्फ अनदर अपॉर्चुनिटी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है, एंड यू कैन डू मैनिफेस्टेशंस फॉर योर जॉब एसेट्रा, फॉर ग्रोथ, मनी एसेट्रा। ओके, सो एक बार फिर बात करते हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, जहाँ मैंने बात करी उनके हार्ट चक्रा की। बहुत ज़्यादा दर्द है, भयंकर वाला दर्द है।
आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, आपकी पुरानी पास की बातें याद अब उनको आ रही हैं। क्योंकि जिस जगह से वो निकल रहे हैं, जिस जगह से उनको जो दर्द मिला है, अब आपके पुराने वो पल, आपकी पुरानी वो यादें याद आ रही हैं और वो यादें याद कर के वो आपको और ज़्यादा कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉज़िटिव हो रहे हैं और साथ में बेचैनी भी हो रही है। बेचैनी क्यों हो रही है? क्योंकि उनको लगता है कि यार ये कहीं मैं फिर एक बार गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हैं। उन्हें एक सच्चा प्यार, एक रूहानी प्रेम और एक एक आर्टिफ़िशियल सोलमेट वाला लव समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, रात-रात भर जागते हैं, रात में देर से सोते होंगे, सुबह जल्दी नींद खुल जाती होगी, जो कुछ भी है, पर इस वक़्त उन्होंने खुद को सब जगह से अलग कर लिया है। दोस्ती, पार्टीज़, हर जगह से उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ना भाग पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो एक प्रकार से बहुत ही बेचैनी वाली एनर्जी मुझे आ रही है और यही एनर्जी आपको पिक होती होगी जब आपको समझ में नहीं आता होगा ये दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है। आप अपना इनर वर्क करते रहिए, आपके इनर वर्क से उनको बिल्कुल हीलिंग मिलती है, उनकी एनर्जी स्विच होती है और बिल्कुल जैसे आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है इस फुल मून के बाद, न्यू बिगनिंग की वो शिफ्ट उनकी लाइफ में भी आएगा। वो एक नए सिरे से बिल्कुल डिसीजन लेंगे कि नहीं, जो कुछ भी है ठीक है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या स्टेप लेना है, बट अल्टीमेटली वो आपको ही चुनेंगे एट लास्ट। और ये द डिवाइन फेमिनिन होल्ड द की टू यूनियन। तो आप वो की अपने हाथों में होल्ड करते हो। जब आप अपने आप को इम्बैलेंस नहीं करोगे तो वो भी इम्बैलेंस नहीं होंगे। अगर आप खुद को क्लैरिटी दोगे तो उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप इनर वर्क करोगे, अंदर जाओगे तो वो भी डिवाइन गाइडेंस को रिसीव करेंगे। बट अगर आप पैनिक करोगे, वहाँ ऐसा हो रहा है, मेरा मैस्कुलिन को ये हो रहा है, वो हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनको छोड़ दो बाबा। वो डिवाइन के बंदे हैं, डिवाइन ने उनको यहाँ भेज इनकारनेट किया है। डिवाइन बिना पर्पस किए आप लोगों को ऊपर भी नहीं आने देगा, चिंता मत करिए। डिवाइन उनके लिए है, आप सिर्फ अपने पे। अक्सर डीएफ सोचती है वो, उसको मैं कैसे समझाऊं, क्या इनर वर्क करवाऊं। नहीं, डोंट वरी, भगवान है उनके लिए करवाने के लिए, ठीक है। आपको बस इतना समझना है कि ये जो जर्नी है, एक दिमाग में डाल लीजिए कि इस जर्नी का मेन पर्पस है कि आप अपने अंदर वननेस फील करिए कि हम लोग अलग नहीं हैं। दिस इज़ सोल कनेक्शन, दिस इज़ नॉट, आप इसको बॉडी के और माइंड का कनेक्शन मत समझिए। गलती आपकी जर्नी डिले क्यों होती है? जब हम वी कंसिडर इट एज टू बॉडीज़ एंड टू माइंड, और उसका एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को बोलते हैं सोलमेट कनेक्शन। ये कनेक्शन सोल का है, सोल टू सोल का है, दिस इज़ एनर्जेटिक कनेक्शन। तो इसको सोल की तरह ही अगर आप समझेंगे और ट्रीट करेंगे, एंड सोल मतलब कि वी आर वन सोल, तो बस आप अपने पे काम करेंगे, असर वहाँ पर होगा। तो आप अपनी यूनियन पे अपने पे फोकस करिए कि मेरा इनर यूनियन क्या हुआ कि नहीं हुआ, मेरा डिवाइन से यूनियन हुआ कि नहीं हुआ, मेरे टॉक्सिन्स हील हुए कि नहीं हुए। बस आपको अपने पे ही फोकस रखना है। चाबी और कुंजी इस जर्नी के यूनियन की बस यही है कि आपको अपने पे फोकस रखना है। आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, आप कहीं नीडीनेस से तो नहीं ऑपरेट कर रहे हो, आपका कहीं ईगो तो नहीं कर रहा, आप किसी का आपके कारण से कोई नया कर्मा तो नहीं क्रिएट हो रहा, आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो, आप कहीं ईगो से तो नहीं ऑपरेट कर रहे हो, आपकी बेचैनी, आपकी टॉक्सिसिटी दूसरों का नुकसान तो नहीं कर रही है, आपकी बेचैनी, आपकी टॉक्सिसिटी किसी को तकलीफ तो नहीं दे रही है, किसी का कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रही है। आपको अपने पे देखना है कि मुझसे कोई गलतियां तो नहीं हो रही हैं, मैं हील हो रही हूँ कि नहीं, मेरी ब्लॉकेजेस हील हो रहे कि नहीं हो रहे, मैं अपग्रेड हो रही कि नहीं हो रही। आपको बस यही देखना है। आप अगर अपग्रेड हो रहे हो, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप नया कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप कर्मा क्लियर करते जा रहे हो, आप सिस्टमेटिक इनर वर्क करते आ रहे हो, वहाँ ऑटोमेटिकली एनर्जी स्विच होती जाएगी। दैट इज़ द ओनली की, ठीक है। एंड देयर इज़ नो गो बैक। मैंने शुरू के वीडियोस में बताया था कि यहाँ पर इस जर्नी पे एक बार कदम रखने के बाद कोई यू कैन नेवर टेक यू टर्न, तो आप वापस लौट नहीं सकते हो। तो आराम से इस जर्नी पे फ्रस्ट्रेट हुए बगैर, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, आपके डीएम इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट मत हो। जितना आप काम एंड कूल कंपोज रहोगे, इट विल हेल्प देम। क्योंकि यहाँ पर नो यू टर्न तो है ही नहीं, बिल्कुल आप लौट ही नहीं सकते हो। और द मेन थिंग, द सीक्रेट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, कि ये जर्नी रोमांस का सिर्फ
0.1% ही इस जर्नी पे रोल है। रोमांस से ये आपको ट्रिगर मिलता है और आपको वो रोमांस ही हेल्प करता है एसेंशन में आगे जाने में, अपनी जर्नी को पूरा करने। दैट रोमांस इज़ द ओनली पीस ऑफ केक जो आपको आपको लाइक अट्रैक्ट करता है कि मुझे मेरे डीएम को पाना है, इसलिए मैं इनर वर्क करना है। अगर आपके पास रोमांस या डीएम का आपको वो ना हो, पाने की चाहत, तो आप इनर वर्क करोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये रोमांस इस जर्नी पे 0.1% रोल है उसका। रोमांस आपके बबल फेज पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब आपकी यूनियन होती है तब यात्रा शुरू होती है अनकंडीशनल लव की, नॉट रोमांस। तो प्लीज़ आप लोग यूनियन के बाद भी अगर चाहो कि हम वैसे ही रोमांस करें, वैसे ही इंटीमेट होए, नहीं, जस्ट थिंक बियॉन्ड दिस कि अब यूनियन हो गया, अब क्या करना है। मेरे पास ओनली 1 डीएफ का सेशन आया था परसों के दिन। आज तक इतने यूनियंस इस चैनल पे हुए, एक ही डीएफ ने सेशन लिया ये पूछने के लिए कि मेरा यूनियन हो गया, अब मुझे क्या करना है। वरना अब तक सब डीएफ यूनियन के बाद आराम से बबल फेज एंजॉय करते, बिल्कुल करना है, नथिंग रॉन्ग इन दिस। बट अब आगे मदर अर्थ को सर्व करना है, कुछ पर्पस, जिस पर्पस के लिए आप 2 इनकारनेशंस के रूप में यहाँ आए हो, उस पर्पस को पूरा करना है। और उस पर्पस के लिए जो आप आर्मी बने हो, उस आर्मी को पहले अच्छे से ट्रेंड होना है। तो पहले अपने आप को तैयार करो, राइट? मेरी बात को समझो, अपना ध्यान रखो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।